Good morning everyone. Now this is the time for numericals of aggregate demand. तो न्यूमेरिकल से पहले हमें फॉर्मूलाज करने होंगे, तो उन फॉर्मूलाज को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले है हमारे पास एडी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सी प्लस आई। ठीक है, होते तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है, बट हम सिर्फ सी प्लस आई को यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्लोज इकोनमी। उसके बाद है ए एस के कंपोनेंट हैं सी प्लस में एस। ठीक है, ये कंपोनेंट्स। अब यहाँ सी से सी कैंसिल अगर मैं कर दूँ तो आई और एस, तो अब आपका एक फॉर्मूला और तैयार है, ए डी इज इक्वल टू ए एस। ये आपका इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होती है। एस इज इक्वल टू आई, ये भी आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो अगर आपसे बोला जाता है कि कौन में इक्विलिब्रियम बताइए या नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम बताइए, तो वहां पर आपको या तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रखना होगा फॉर्मूला में, या एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अभी इन्हीं फॉर्मूला से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अलावा अगर आपको ये एडी वाले फॉर्मूले को ही कंटिन्यू करना है, तो यहाँ सी प्लस आई है। तो सी जो है, सबसे पहले सी का फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान से देखेंगे। सी का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई। ये सी बार क्या है? दिस इज ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजप्शन, इसको मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन भी कहा जाता है। जो ये बी है, बी, इसको बी को एमपीसी कहते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। मैं आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट बता रही हूँ, आप इसके नोट्स बना लेंगे तो बहुत इजीली आपसे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। और जो वाई है, वाई को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, अब आपको सपोज दैट सी निकालना है, तो सी की वैल्यू आपके पास मैंने आपको सारी बता दी है कि सी की वैल्यू क्या है। सी बार प्लस बी वाई, इसको आप ऐड करेंगे तो आपका सी आ जाएगा। अब क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर की क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पर आपने वाई को क्या बोल दिया क्या नहीं बोला। तो वाई को नेशनल इनकम ही कहते हैं। अब क्या कि जो एएस होता है एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई को तो नेशनल इनकम हम कहते ही कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ये कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा बच्चों के लिए। एग्रीगेट सप्लाई को तो नेशनल इनकम कहते ही कहते हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो आपसे इक्विलिब्रियम की बात करेगा बार बार कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम था या फिर कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, लाइक दैट। मतलब इक्विलिब्रियम बार बार रिपीट होगा। तो इक्विलिब्रियम हमको पता है, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, ओनली इन दिस सिचुएशन इक्विलिब्रियम होता है। तो AD इज इक्वल टू AS। अब AS को हम Y कहते हैं, तो AD और AS दोनों इक्वल जब होंगे, तो दोनों इक्वल का इन द सेंस कि दोनों को आप Y बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि AS को आप Y कहते ही कहते हो और AD AS के इक्वल होगा। दैट मीन्स जो भी AD होगा वो Y के इक्वल होगा। तो AD को अगर सिचुएशन में आप Y के इक्वल कह रहे हो या Y कह रहे हो तो गलत नहीं है। ठीक है, तो एडी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया सी प्लस आई। पहले मैं एक फॉर्मूला से एक सम करती हूँ, तो हमारे पास जितने भी टोटल फॉर्मूलाज हैं उन सबसे हमारे न्यूमेरिकल्स होते जाएंगे और आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कितने मैथड्स हैं और कितने न्यूमेरिकल्स हैं। तो आई होप सो फर्स्ट वन क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का कंसेप्ट सारा। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक सम दिखा रही हूँ, आप इस सम में देखेंगे क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन सी बार इज 50, MPC 0.75 एंड Y इज 300। दिस इज द सिंपलेस्ट सम। आपको सारा डेटा गिवन है, आपको सिर्फ डेटा को पुट करना है। C बार 50, MPC 0.75, Y 300। अब मैं इन वैल्यूज को पुट कर रही हूँ। देखिए C बार क्या था, अभी मैंने आपको बताया। C बार हमारा 50, MPC हमारा 0.75, MPC मतलब B, मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, MPC 0.75 एंड Y आपको गिवन है 300। ये आपका सिंपलेस्ट सम है। हम टोटल सारे सम्स करेंगे तो C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.75 को जब आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 150। करके देख लेंगे आप। तो C इज इक्वल टू 150 प्लस 50 200। तो C आ गया आपका 200। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था ये। अभी अगर आपको इसी वैल्यू में आगे आई और ऐड करना होता, जैसे सी बार की वैल्यू आपके पास गिवन है, लाइक मैं इसी सम को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रही हूँ। तो एडी, सपोज दैट हमको एडी निकालना है एंड आई इज गिवन 50, आई इज गिवन 50। तो अब हमें क्या करना है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस में आई। ठीक है,
अब AD इज इक्वल टू, सी तो मैंने सॉल्व कर लिया 200, सपोज दैट अगर सी सॉल्व नहीं किया होता, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली 200 प्लस 50 250, आप ऐसे कर सकते हैं, या आप इसमें ऐसे कर सकते हैं AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी का फॉर्मूला सी बार प्लस BY प्लस आई, ये वाला फॉर्मूला है आपके पास। तो आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, वही सारी वैल्यूज पुट कर देंगे सेम एज इट इज, उसमें 50 और ऐड हो जाएगा, तब भी आंसर आपका 200 ही आएगा। तो ये हमारा AD निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। अब इसके अलावा जो और फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के अंदर, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ये 2 फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं, 2 आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 1 माइनस APS इज इक्वल टू APC, 1 माइनस APC इज इक्वल टू APS, 2 फॉर्मूलाज बन गए यहाँ से साथ के साथ। 1 माइनस MPS इज इक्वल टू MPC, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS, 2 फॉर्मूलाज यहाँ बन गए, 2 मैंने लिखे हैं, 4 आपने लिखने हैं, 6 फॉर्मूलाज आप नोट डाउन करेंगे, ये नोट्स की तरह आपको हेल्प करेंगे सम करने में। अभी जैसे कैसे हेल्प करेंगे आपने यही देखा, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS। नाउ सी कैसे इससे हेल्प होगी आपको, तो ये आपके पास MPC गिवन है, MPC कितनी गिवन है 0.75, तो 1 माइनस 0.75 विल बी इक्वल टू MPS। तो ये मेरा पूरा जो था ये कंजप्शन फंक्शन था। अब हमारा 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि कंजप्शन फंक्शन को सेविंग फंक्शन में चेंज करो, ठीक है, फाइंड सेविंग फंक्शन व्हेन कंजप्शन फंक्शन इज गिवन, सो यू हैव टू फाइंड आउट सेविंग फंक्शन फ्रॉम दिस फंक्शन। तो अगर मुझे कंजप्शन से सेविंग निकालनी है, अगर मैं डायरेक्टली इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखूं, तो जो सी बार होता है वही हमारा एस बार होता है, बट माइनस में होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट आपकी इनकम 0 थी, तो उस टाइम आपकी कंजप्शन 20 थी, तो इसी को तो सी बार बोलेंगे। सी बार का मीनिंग क्या होता है, ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजप्शन। दैट मीन्स जब इनकम 0 थी तब आप जो कंज्यूम कर रहे थे उसको सी बार कहते हैं। अब वो आपने कंजप्शन की कहाँ से थी, आपने या तो पास्ट बोरोइंग में से की होगी, पास्ट सेविंग में से की होगी, या आपने बोरोइंग की होगी, तो आपका -20 हो जाएगा जो आपका कंजप्शन है। y माइनस सी इज इक्वल टू एस। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो कि यहाँ भूल जाओ, y माइनस सी इज इक्वल टू एस, तो -20 हो गया आपका सेविंग। अब मैं इससे बना रही हूँ सेविंग फंक्शन, ध्यान देंगे। तो सेविंग फंक्शन इसी से बनेगा। तो सेविंग फंक्शन अगर मुझे बनाना है तो ये हो जाएगा माइनस सी बार, जो भी ये सी है ना वो माइनस में आ जाएगा सी बार, प्लस में जो ये बी है, बी क्या है आपका MPC। लेकिन हम जब सेविंग फंक्शन निकाल रहे हैं तो हमें MPC की नीड नहीं, हमें MPS चाहिए। तो 1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC क्या आता है MPS और y। तो S जो S फंक्शन माइनस सी बार प्लस 1 माइनस MPC, आप यहाँ 1 माइनस MPC लिखो या MPS लिखो y, ये आपका बन गया सेविंग फंक्शन। अब आपका कंजप्शन फंक्शन क्या था, 50 प्लस 0.75 y। इस 300 को अगर मैं y एज्यूम करूं तो मुझे इससे सेविंग फंक्शन चाहिए, इतना सा आई वांट सेविंग फंक्शन। तो ये आ जाएगा -50 प्लस 0.25 y। दिस इज द सेविंग फंक्शन। ये कैसे मैंने बनाया, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंजप्शन फंक्शन को सेविंग फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये कंजप्शन फंक्शन था, ये मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में बनाया है, ये मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। ये प्रैक्टिकल हो गया, ये आपका अलजेब्रिक हो गया। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ इसी चीज़ को, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट सम्स दिखा रही हूँ जिसमें कि क्या मांगा है, मतलब क्या आपको यू हैव टू फाइंड आउट, बट सबको करने का मेथड सेम है, चाहे उन्होंने कुछ भी आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला हो। लाइक कैलकुलेट द ऑटोनॉमस कंजप्शन, यहाँ आपको सी बार फाइंड आउट करना है, बट फॉर्मूला इज सेम। फाइंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम। कैलकुलेट MPS, अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम। कैलकुलेट MPC, सो इन ऑल दीज कंडीशंस फॉर्मूला विल बी सेम। तो मैं आपको कोई भी 2 सम्स यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, एनी 2 सम्स यू कैन सी द डेटा। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, मैंने आपसे पहले कहा था कि वो आपको बार बार बोलेंगे इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब है AD इज इक्वल टू AS, दैट मीन्स y, AD एंड y, AS, these all are equal. Okay, now you have to find out MPS.
आपके पास क्या क्या गिवन है, नेशनल इनकम 1000, ऑटोनॉमस कंजप्शन 100, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 200। आपको एमपीएस फाइंड आउट करना है। सो कैन यू थिंक कि एमपीएस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें एमपीसी मिल जाए, एमपीसी, तो हम 1 माइनस एमपीसी करके एमपीएस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पहले डेटा को देखेंगे। नेशनल इनकम 1000, ऑटोनॉमस कंजप्शन 100, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 200। अब मैं इस सम को सॉल्व करती हूँ, ध्यान से देखेंगे। नाउ सी द सम, y इज इक्वल टू 1000, ऑटोनॉमस कंजप्शन सी बार 200, सी बार 100, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 200, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सॉरी सी बार 200, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100। क्लियर? दिस इज द डेटा। डेटा के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। हमें बस ये देखना है कि हमें डेटा में गिवन क्या क्या है, जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। अब हमको सी बार गिवन है और आई गिवन है एंड वाई गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब y इज इक्वल टू सी प्लस आई का मीनिंग आपको पता ही होगा, मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि AD और AS इक्वल है तो उसको आप y कहेंगे यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई। हमारे पास सी बार गिवन है तो सी का फॉर्मूला आप यहाँ पे ओपन करेंगे, y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ठीक है, तो y आपका एज इट इज रहेगा, नहीं एज इट इज क्यों रहेगा, y आपका 1000 हो जाएगा, आपको गिवन है y आपका 1000, सी बार आपको गिवन है 200, b आपको निकालना है। जो ये b आप निकालेंगे ये एमपीसी है, बट आपसे न्यूमेरिकल में बोला एमपीएस, तो जब एमपीसी निकल जाएगा तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। इसके अलावा एमपीएस का दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसका डेटा हमें गिवन हो, तो इसलिए हमें इसी तरह से काम करना होगा। y आपको ऑलरेडी गिवन है 1000, i आपको ऑलरेडी गिवन है 100। ओके, सो 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 1000 b एंड दिस इज 1000। अब ये 300 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा तो हो गया 700, 700 इज इक्वल टू 1000 b को यहाँ आप एज इट इज छोड़ देंगे, 700 के नीचे आपका 1000 चला गया, कट करेंगे तो आएगा आपका 0.7, b इज इक्वल टू 0.7। अब ये जो b इज इक्वल टू 0.7 आया है ये क्या है? एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। अब यहाँ पे आपका हो गया 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, तो 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू एमपीएस 0.3। तो ये आपका एमपीएस है 0.3। आई होप सो आपको पता चल गया होगा। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखनी है कि आपका एमपीसी कभी भी 0.5 से नीचे नहीं होगा। अगर वो 0.5 से नीचे आ रहा है दैट मीन्स प्रॉब्लम आप में है, आपने कुछ सम में गड़बड़ की है। क्यों? क्योंकि कंजप्शन है। आप खुद सोच के देखो कि आप अपनी इनकम का 50% से कम कंज्यूम करोगे? कभी नहीं। हमारी इनकम का 50% से ज्यादा ही कंज्यूम होता है, कम कंज्यूम कभी नहीं होता है। तो अगर आपका एमपीसी 0.5 से नीचे है तो वो रॉन्ग है। नाउ यू कैन सी एमपीसी 0.7, तो देखते ही पता चल रहा है कि बिल्कुल क्लियर सम है, नो डाउट। एमपीएस 0.3 एब्सोल्युटली राइट। ओके, अब एक सम और ट्राई करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट सा, फिर आपको सारे सम्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप उसके बाद कोई भी सम इस चैप्टर का इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। नाउ रीड द नेक्स्ट सम। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। अगेन इक्विलिब्रियम वर्ड उन्होंने यूज किया। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एडी इज इक्वल टू एएस, दैट मीन्स वाई, एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जब इक्विलिब्रियम वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब यही हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है ना। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग सेविंग फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको अभी बताया सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आप सेविंग निकाल दो, सेविंग निकाल के फिर लिख देना कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो हमें सेविंग निकालनी है यहाँ पे। तो सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपने अभी लिखा था, आपने नोट डाउन भी किया होगा। y माइनस सी इज इक्वल टू सेविंग। जितनी हमारी इनकम होती है उसमें से अगर हम अपनी कंजप्शन माइनस कर दें, लेस कर दें, तो हमारी सेविंग निकल आती है। तो अब हमें इस सम में से सबसे पहले क्या चाहिए? सी चाहिए हमें। इनकम हमें गिवन है 10,000, एमपीसी गिवन है 0.9, ऑटोनॉमस कंजप्शन है 100। डेटा आपने देख लिया है। अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सी। ध्यान देंगे, सी निकालेंगे हम इसमें से। इनकम है आपकी 10,000,
आपका जो MPC है वो है 0.9, इन शॉर्ट में उसको B कह सकती हूँ। MPC 0.9 है और C बार है आपके पास 100। ठीक है, तो हमारा C निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? C निकालने का फॉर्मूला होता है C बार प्लस में BY। ये तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल है। तो C बार आपके पास 100 है, B आपके पास 0.9 है, Y आपके पास 10,000 है। तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.9 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 आ जाएगा, प्लस में 100 हो गया आपका। तो ये हो गया C इज इक्वल टू 9100। C की वैल्यू आ गई आपके पास। Y माइनस C करेंगे हम, Y माइनस C इज इक्वल टू S। तो Y आपका 10,000, C आपका हो गया 9100, तो सेविंग आपकी आ गई है 900। एम आई राइट? अब आपको क्या निकालने के लिए बोलता उन्होंने? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो नाउ यू कैन राइट हेयर 900 इज इक्वल टू 900। दिस इज द आंसर। सो वी हैव डन 2 सम्स। आपके बाकी सम्स इसी तरह से होंगे इस यूनिट के। आगे के जो सम्स हैं वो डिफरेंट है, वो मल्टीप्लायर के। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करूंगी। ये फिलहाल आपके एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के न्यूमेरिकल्स हैं। आई होप सो ये सब क्लियर हो गए होंगे आपको बहुत अच्छे से।